तो क्लास 10th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में हमें दिया है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर। एक सॉलिड है और उस सॉलिड की शेप कैसी है, एक कोन को खड़ा किया गया है किसी हेमीस्फेयर पे। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, फिर आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो पहले हमने क्या बनाया, एक कोन। तो कोन की शेप आप जानते ही होंगे कैसी होती है, जैसे आपकी बर्थडे की कैप हो गई, या फिर जो आपका आइसक्रीम का कोन होता है वो कोन की ही शेप होती है। तो ये बन गया आपका क्या, एक कोन। और इसने बताया है कि इस कोन को खड़ा किया गया है किस पर, एक हेमीस्फेयर पर। तो हेमीस्फेयर होता है जैसे बॉल है, बॉल को आधा करके काट दो तो हेमीस्फेयर बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मान लीजिए हेमीस्फेयर। ठीक है। उसके बाद क्या बताया इसने, आगे देखते हैं। विद बोथ देयर रेडियाइज बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर की और कोन की दोनों की ही रेडियाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की जो हाइट है वो भी रेडियस के ही इक्वल है, मतलब ये यहां से यहां तक ये जो हाइट होगी h इक्वल टू वो भी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड का क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए, और आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में देना है। मतलब पाई की वैल्यू को आपको एक्सपेंड नहीं करना, खोलना नहीं है। तो वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे सरफेस एरिया में क्या था, आपको सारी की सारी सरफेसेस की पहचान करनी पड़ती थी, कौन कौन सी सरफेस बैठ रही हैं। उन सारी सरफेसेस को फिर आप लेके सरफेस एरिया निकालते थे। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कौन कौन सी शेप है। यहाँ पर हमारे पास एक है कोन, एक है हेमिस्फेयर, दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दो। ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे कि हमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ द कोन इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर और कितनी है वो हमें क्वेश्चन में बताई है 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसने कहा था हाइट ऑफ द कोन, वो भी रेडियस के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन वो भी कितनी होगी, वो भी हमारी रेडियस के ही इक्वल होगी, मतलब कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आप यहां पर लिखोगे कि हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो हमारे पास जो सॉलिड आया उसके अंदर कौन कौन सी शेप है, एक है हमारे पास कोन। तो यहां पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस फिर वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, और दोनों के ही वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वो दोनों चीजें बता रखी हैं कि कोन का क्या होता है और हेमिस्फेयर का क्या होता है। पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखना ताकि आप फॉर्मूले वगैरह जो हैं उनको भूलो नहीं। तो पहले हम लगाते हैं किसका फॉर्मूला, कोन का। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये कोन के हो गए, इधर ये सिलेंडर के हैं। ठीक है। तो देखो कोन का क्या रख देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये इधर स्फेयर के हैं। ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब इनमें से जो चीज कॉमन होती है पहले हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू को हमें एक्सपेंड करके लिखना ही नहीं है, खोलना ही नहीं है मतलब। तो ऊपर से क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर मतलब दोनों का आर तो सेम ही है, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और दोनों में ही अपॉन में 3 है, तो हमने 3 भी क्या ले लिया, कॉमन। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, यहां पर देखो आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एच बचा बस। पाई भी बाहर आ चुका था, 3 भी बाहर आ चुका था। प्लस यहां से क्या बचा, एक तो 2 बचा, पाई बाहर आ गया, और क्या बचा, आर बचा। तो यहां पर हम लिख देते हैं आर। आर स्क्वायर ही तो बाहर आया, एक आर तो बचेगा इसके पास। अब यहां पर आप आर की और एच की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू मत खोलना। तो पाई आर की जगह पर कितना रखेंगे, रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दोनों ही 1 है। तो यहां पर आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और अपॉन में 3। यहां पर हाइट की वैल्यू रखते हैं, हाइट ऑफ द कोन भी कितनी है, 1 प्लस 2 इंटू
आर की वैल्यू कितनी है 1। आगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, पाई में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई अपॉन 3। और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 1 और 2 बन जा 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, ये भी 3। और यहाँ पर 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, वो आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है आपका वो क्यूबिक यूनिट में आता है, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, लेकिन उसके ऊपर यूनिट जो होगी वो क्यूबिक वाली होगी, मतलब पावर 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। और सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर वॉल्यूम में आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस जो जो आपको सरफेसेस दिख रही हैं, अगर वो सरफेस उसके ऊपर रखी हुई है तो उनका वॉल्यूम क्या कर दो प्लस, अगर वो उसमें से काट के बाहर निकाली गई है तो वॉल्यूम उसका क्या कर दो माइनस। ठीक है, तो इसको कर लो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।